संगम युग का दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश था चोल वंश। चोलों के बारे में यद्यपि हम कालांतर में 750 ईस्वी के पश्चात भी चोल वंश का जो पुनरुत्थान हुआ उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार विजयालय चोल ने पुनः चोल वंश की सत्ता को स्थापित किया, परंतु इससे पूर्व भी संगम काल में भी चोल राजवंश पर्याप्त शक्तिशाली था तथा संगम काल में चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल हुआ। करिकाल के बारे में जो उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है उससे ज्ञात होता है कि यह संगमकालीन सभी चोल शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व वीर शासक था। इसका शासनकाल लगभग 100 ईस्वी के आसपास माना जाता है। करिकाल के पिता का नाम इलनजेतचेनी था, जो कि एक साहसी नाविक और वीर योद्धा था। एक समुद्री अभियान के बारे में एक कविता से ज्ञात होता है कि वह सामुद्रिक क्रियाकलापों में, सामुद्रिक यात्राओं में बड़ा कुशल था और उसकी नौकाएं दूर दूर तक समुद्र में जाती थी। करिकाल के बारे में जो प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है उससे हमें पता चलता है कि अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में वह किन्हीं कारणों से पदच्युत कर दिया गया था तथा उसे कैद में डाल दिया गया था। एक जो संगमकालीन ग्रंथ है पतुत्पट्टु, इसमें संग्रहित एक कविता में यह वर्णन किया गया है कि राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही उसे अपदस्थ कर कारागार में डाल दिया गया था, किंतु वह अपने को छुड़ाने में सफल रहा और पुनः गद्दी पर बैठा। उसने वेणी के युद्ध में पांड्य, चेर और जो अन्य 11 सहयोगी शासक थे उनके संग को पराजित किया, जिस कारण उन सभी शासकों को अपना जो राजकीय सत्ता का चिन्ह ढोल था उसे खो देना पड़ा। और यहां तक कि एक चेर शासक ने तो ग्लानि से परिपूर्ण होने के कारण आनुष्ठानिक आत्महत्या तक कर ली थी। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता करिकाल को वाहे परंदलई के युद्ध में प्राप्त हुई। इसमें इसने 9 शासकों को पराजित किया और जिस कारण उन 9 शासकों को अपने शासकीय चिन्ह छत्र से हाथ धोना पड़ा। इस तरह करिकाल का जो गुणगान है वह संगम कविताओं में बढ़ा चढ़ाकर किया गया है और इससे स्पष्ट होता है कि अपने समय का यह एक प्रसिद्ध शासक रहा और इसने चेरों और पांड्यों को युद्ध में पराजित किया। अपनी सफलता के कारण इसने तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया और उस पर सीधा शासन कर लिया। जो अन्य शासक थे उन्होंने करिकाल की अधीनता स्वीकार की। करिकाल के शासनकाल को हम उद्योग धंधों, कृषि, व्यापार आदि की दृष्टि से भी उन्नत मानते हैं, क्योंकि करिकाल के शासनकाल में तमिल प्रदेश का व्यापार, यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ की कृषि में अभूतपूर्व उन्नति हुई। पट्टिनपाल्लई तत्व में एक कवि ने जो है कावेरीपट्टनम के जो कावेरीपट्टनम चोल वंश की राजधानी थी, इस कावेरीपट्टनम के क्षेत्रों में उन्नत व्यापार तथा उद्योग धंधों का विस्तृत वर्णन किया है। कवि ने यह भी कहा है कि करिकाल के समय जंगल की भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, तालाबों की संख्या में वृद्धि हुई और राज्य की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किया गया। साथ ही साथ कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया गया और धार्मिक क्षेत्र में उल्लेख मिलता है कि करिकाल ने कई वैदिक यज्ञों को भी संपन्न किया। बाद के समय में करिकाल के संबंध में कई अनुश्रुतियां शिल्पादिकर्म जो महाकाव्य है उसमें मिलती हैं।
जिसमें करिकाल के बारे में कई ऐसे वर्णन किए गए हैं जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगते हैं, जिनमें ऐसा कहा गया कि करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की गई। इसकी चर्चा भी जो है शिल्पादिक्रम में की गई है। परंतु यह स्पष्ट है कि करिकाल अपने समय का प्रसिद्ध चोल शासक हुआ और उसके समय में चोल शासन क्षेत्र या हम कहें संपूर्ण तमिल प्रदेश की अभूतपूर्व उन्नति हुई। व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि सभी दृष्टि से उस समय तमिल क्षेत्र समृद्ध रहा और इस तरह चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल हुआ, जिसने संगम काल में चोल राजवंश को प्रसिद्धि ही नहीं दिलाई बल्कि तमिल प्रदेश को भी समृद्धि तक पहुंचाया।